का एनालिसिस करना है तो चलिए इनिशिएट करते हैं, लेकिन उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। जुपिटर की फिंगर, रिंग फिंगर लगभग एक समान है। बल और बुद्धि में सामंजस्य बिठाना जानते हैं। रिस्क वहीं पर लेते हैं जहां पर सिर्फ बेनिफिट हो। नुकसान उठाना इन्हें अच्छा नहीं लगता। लिटिल फिंगर पहले ही पर्व तक नहीं पहुंच पा रही है। टाइम को, पैसे को, वर्क को आप अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते हैं। लो सेट है, शब्दों का भाव पाया जाता है। कोई भी घटनाक्रम हो या सिचुएशन हो, सही तरीके से शब्दों में ढाल करके आप बयान नहीं कर पाते हैं। आप कहना कुछ चाहते हैं, कह कुछ और देते हैं, सामने वाला आपको ही गलत समझ लेता है। लिटिल फिंगर यदि झुक जाती है रिंग फिंगर की तरफ, ये पैसे के प्रति आकर्षण को बढ़ावा देती है। अंगूठा बस ठीक है आपका। प्लानिंग आप ठीक ठाक तरीके से ही बनाना जानते हैं। इम्प्लीमेंट भी आप ठीक ठाक तरीके से ही कर पाते हैं। कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर उतना नहीं है आपका, लेकिन जिन्हें आप पसंद करते हैं उनके लिए कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए हमेशा आप तैयार रहते हैं। इस पिक्चर के हिसाब से अंगूठा आपका स्ट्रेट है। यदि अंगूठा आपका स्ट्रेट होगा, ये मिलनसार स्वभाव नहीं देता है। ऐसे लोगों के दोस्तों की संख्या कम होती है। अंगूठे का ये वाला सिरा चौड़ा हो, चपटा हो या ज़्यादा आपको ये स्ट्रॉन्ग दिखे, बाकी इस पार्ट से गुस्से की अधिकता रहती है, काफ़ी रहती है। इन लोगों को गुस्सा बहुत आता है। हॉटलाइन आपकी सटर्न से इनिशिएट होते हुए दिखाई दे रही है। पैसा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, फैमिली उसके बाद। सेल्फिश हैं आप, लेकिन इतना स्वार्थी होना पालमिस्ट्री में अच्छा माना जाता है। ये लोग अपने जीवन में सफल अधिक होते हैं। 38 के बाद से आपके अंदर गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इतना गुस्से का इतना ज़्यादा बढ़ना बिल्कुल भी आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं रहने वाला है। 38 के जब आप होंगे, आपको लगेगा कि गुस्से की अधिकता होने लगी है आपके अंदर। आप मेडिटेशन करना इनिशिएट कर दीजिएगा। माइंड लाइन और लाइफ लाइन काफ़ी वक्त तक बंधन योग से होके चल रहा है। बंधन योग जब तक आपकी हथेली में एक्टिवेट रहता है, ये सही मायने में आपको सफल होने नहीं देता। सफलता मिलती भी है तो आपकी काबिलियत से बहुत कम। बंधन योग से आज़ादी मिलने के बाद आपकी माइंड लाइन इनिशिएट होते हुए दिखाई दे रही है मंगल से ही माइंड लाइन का इनिशिएट होना अच्छा नहीं होता है। ऐसे लोग अपनी क्षमताओं का सही से आकलन नहीं कर पाते हैं, इसीलिए जिस भी फील्ड का चुनाव करते हैं गलत करते हैं। संघर्ष अधिक करना होता है, सफलता देरी से मिलती है। कंसंट्रेशन का भाव पाया जाता है। कोई भी चीज़ ज़्यादा समय तक ना अच्छी लगती है ना बुरी लगती है, यानी टाइम पर पसंद नापसंद इनके बदलते रहते हैं। बट एक सर्टेन एज के बाद आपकी माइंड लाइन पर अच्छा चेंज आता हुआ दिख रहा है, तकरीबन 38.5 के बाद से। इसके बाद से अत्यधिक सफलता आपको मिलेगी। देखिए, मंगल से माइंड लाइन का इनिशिएट होना ये नहीं होता है कि आपको सफलता मिलेगी ही नहीं, मिलेगी, लेकिन आपकी काबिलियत से बहुत कम और दूसरों से कहीं ज़्यादा मेहनत ये करवाता है। लाइफलाइन जुपिटर से इनिशिएट हुई है। मन की सभी इच्छाएं लगभग आपकी पूरी हो जाएंगी और इस तरह से लाइफलाइन में ब्रांचेस भी निकले और गोलाई में विनस माउंट को घेरता हुआ दिखाई दे। पहले तो विनस माउंट को यदि आपकी लाइफलाइन गोलाई में घेरती हुई दिखाई देती है, ऐसे लोग गवर्नमेंट जॉब, पॉलिटिक्स, स्पिरिचुअलिटी का फील्ड और समाज सेवा के क्षेत्र में अच्छा काम करते हैं और इन्हीं क्षेत्रों में खास करके ये लोग जाते भी हैं, लेकिन अपवाद हर जगह पे है। ब्रांचेस का निकलना फॉरेन सेटलमेंट को भी दिखाता है और साथ ही साथ व्यापार में अच्छा करने के बारे में भी बताता है। देखिए, यदि फॉरेन सेटलमेंट और व्यापार की बात ली जाए तो दोनों फल नहीं मिलता, किसी को एक और किसी को दो फल मिलता है। लकलाइन इनिशिएट हुई है केतु से। ठीक ठाक फैमिली में ये लोग पैदा होते हैं। बच्चों की बेसिक नीड आसानी से नहीं अवेलेबल हो जाती हैं। प्रॉब्लम क्या है, पाल्मिस्ट्री का नियम है, यदि लकलाइन आपकी केतु से इनिशिएट हुई है और वो लाइफ लाइन के बेहद नज़दीक से होके गुजर रही है, तो ये आपको संघर्ष अत्यधिक करवाती है। ऐसे लोगों का भाग्योदय 30 या 40 के बाद ही होता है, यानी आफ्टर 35 ही होता है। लगभग 40 के आसपास मैंने अभी तक जितने भी फार्म देखे हैं, ऐसे लोगों का भाग्योदय 40 के बाद ही हुआ है। देखिए, लाइफ लाइन से लकलाइन का निकलना अलग होता है।
यदि लाइफलाइन से आपका लक लाइन निकल रहा है या किसी का भी लक लाइन निकल रहा है, तो ऐसे लोगों का भी भाग्योदय 35 के बाद होता है। इससे भी ज़्यादा लेट होता है केतु से निकला हुआ लक लाइन लाइफलाइन से अटैच्ड हो जाए। 40 के आसपास ही भाग्योदय इन लोगों का देखने को मिलता है। लक लाइन काफ़ी टाइम तक आपकी फैल के चल रही है। इस तरह की लक लाइन जिनकी भी होती है, ये पैसे के मामले में आपको तंगी का सामना करना पड़ता है। तो एक सर्टेन एज तक पैसे की दिक्कत आपके हाथ में साफ तौर पे दिखाई दे रही है, लेकिन एक सर्टेन एज के बाद अच्छा खासा ठीक ठाक इनकम होगा आपका। मतलब खर्चे जितने भी होते हैं फैमिली में, वो आसानी से आप उन खर्चों से बाहर निकल जाएंगे। लेकिन ये अच्छा लक आपका 39-40 के आसपास से ही इनिशिएट होता हुआ मुझे दिख रहा है, उससे पहले दिक्कत है। ये वाली सनलाइन जिनके भी हाथ में होती है, सफलता मिलती है, भाग्योदय होता है, इनका भाग्य उदय होता है, लेकिन देरी से होता है। आपके हाथ में मौजूद सनलाइन बता रहा है आपको सफलता व्यापार में और राजनीति में ज़्यादा मिलेगी। मुझे राजनीति में कम, व्यापार में ज़्यादा लग रहा है। हॉटलाइन आपकी हल्की सी ऊपर की तरफ शिफ्ट हुई है। आज मैंने जितने भी हाथ एनालाइज किए हैं, मैक्सिमम सभी के हॉटलाइन उंगलियों की तरफ मूव हो रहे हैं। हॉटलाइन जब उंगलियों की तरफ मूव हो जाते हैं तो ये माउंट्स के स्पेस को कम कर देता है। अब माउंट्स के स्पेस में कमी आ गई है, क्षेत्रफल में कमी आ गई है, ये आपको संघर्ष करवाती है, सफलता देरी से मिलती है। ऐसे लोग अपने मन की बात को मन में ही रखना पसंद करते हैं। अपनी भावनाओं को किसी के भी साथ साझा करना इन्हें अच्छा नहीं लगता। आपके हाथ में अर्ध शुक्र वलय बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जिन लोगों के हाथ में अर्ध शुक्र वलय बनता है, मतलब संपूर्णता नहीं है, टूट टूट के चल रहा है, ऐसे लोग जिस घर में पैदा होते हैं, इनके पैदा होते ही वहाँ की आर्थिक स्थिति ठीक हो जाती है। बहुत अच्छी नहीं रहती है, बस ठीक हो जाती है। और शादी के बाद इन लोगों की भी, या कहीं भी यदि जॉब लगती है, आर्थिक स्थिति ठीक ठाक रहती है। ऐसा नहीं कि कोई दिक्कत रहती है। माँ लक्ष्मी की दृष्टि इनके ऊपर रहती है, बट अभी आपके ऊपर माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा बनती हुई नहीं दिख रही है। लेकिन 40 के बाद इस शुक्र वलय का फ़ायदा आपको मिलेगा। एंड ये मूड स्विंग का प्रॉब्लम देता है। आप ये सैटर्न माउंट पे तेल का साइन है, बहुत संघर्ष करवाता है। सफलता में देरी का भी सूचक है, संघर्ष करवाता है। कोई भी काम बनता नहीं है, बनते बनते बिगड़ जाता है। ये अच्छा मैं नहीं कहूँगी, ये बहुत से दृष्टिकोण से ये शुभ नहीं होता है। सैटर्न के माउंट पे मोल का पाया जाना, यदि आप इस मोल से मुक्ति चाहते हैं, आप चाहते हैं कि इसके दुष्प्रभाव से बाहर निकला जाए, जितना हो सके या तो शिव जी की यानी भोलेनाथ की या माँ काली की आप पूजा कीजिए। एक वही देवता है जो शनि देव की कुदृष्टि से आपको बचा सकते हैं या इस मोल की दुष्प्रभाव से आपकी रक्षा कर सकते हैं। तो उस आपको भोलेनाथ की पूजा करनी है या फिर माँ काली की। आपके पास एक रास्ता है, यदि आप वो अपना लें तो फिर ये मोल आपके लिए ज़्यादा नुकसानदेह नहीं होगा। यदि आप समाज सेवा के काम से जुड़ते हैं, ये मोल फ़ायदेमंद रहेगा। अब ये मोल कैसे फ़ायदेमंद रहेगा? होता यह है कि जब आप समाज की सेवा करते हैं, तब ये अपना दुष्प्रभाव कम दिखाता है, ना के बराबर दिखाता है। वहाँ ये आपको हानि नहीं पहुँचाएगा। लेकिन जैसे ही आप अपने लाभ के लिए कोई काम इनिशिएट करेंगे, वहाँ ये अपना जादू चलाना इनिशिएट कर देगा। यदि आप व्यापार में भी जाते हैं, ये अपना दुष्प्रभाव दिखा देगा, नुकसान उठाना पड़ेगा, यानी ये सफल आपको होने नहीं देगा। तो आप एक काम कीजिए, जहाँ इसको खुशी मिले फिलहाल उसी फील्ड के तरफ चलिए। समाज सेवा से जुड़ा हुआ काम कीजिए, व्यापार भी कीजिए, तो कोई ना कोई ऐसा उसकी एक शाखा ऐसी रखिए जहाँ समाज या अपनी कमाई का कुछ हिस्सा आप समाज सेवा के नाम पे दान कीजिए, तब इसका दुष्प्रभाव अपने आप कम हो जाता है। नेशनल फेम ठीक ठाक आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जुपिटर अमाउंट हल्का सा डिस्टर्ब है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, लेकिन डिस्टर्ब है, इसलिए फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ, मैरिज लाइफ थोड़ी बहुत आपकी समस्याओं से भरी हुई रहने वाली है। इतनी बड़ी माइंड लाइन जिनकी भी होती है, ये लोग जिस फील्ड में भी होते हैं उस फील्ड में
का डिप नॉलेज इनके पास होता है, ज्ञानी होते हैं। ये माइंड लाइन आपको तानाशाही रवैया देता हुआ भी दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही अपनी लाइफ पार्टनर को लेकर इनके एक्सपेक्टेशंस काफ़ी हाई रहते हैं। सटन के अमाउंट को स्पेस कम मिला है तो ऑब्वियस है ये आपको मेहनत से थोड़ी कम सफलता देता हुआ दिखाई दे रहा है। मर्क्यूरी के अमाउंट को स्पेस कम मिला है बट शेप वाइज ये ठीक है, ऐसा नहीं है कि प्रोमिनेंट नहीं, प्रोमिनेंट है। सफलता देगा ये। ऐसे बुद्धिमान बहुत हैं आप, चालाक बहुत हैं, काम निकलवाना अच्छे से जानते हैं, चालाकी भरी हुई है आपके अंदर, इसमें कोई दो राय नहीं है। समझदार हैं आप और आजकल की दुनिया में जिस तरह की सोच और दिमाग चाहिए वो है आपके अंदर। व्यापार के क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी क्योंकि जैसे ही मर्क्यूरी की माउंट और सन माउंट के बीच में कोई भी लाइन कनेक्शन बनाती है, ऐसे ही लोगों को व्यापार के क्षेत्र की तरफ ही मूव करना चाहिए और यही क्षेत्र सही रहेगा आपके लिए। बट सफलता आपको कब मिलेगी वो मैंने बता दिया है कि 39 के बाद ही, उससे पहले नहीं। ट्रायंगल काफ़ी स्ट्रांग बन रहा है। मर्क्यूरी के माउंट पे ट्रायंगल का बनना इसकी इफिशिएंसी को बढ़ा देता है। इफिशिएंसी के बढ़ने का मतलब है आपको बिजनेस के क्षेत्र में बड़ी सफलता, अच्छी खासी सफलता। देखिए बहुत ज़्यादा पैसे आपके हाथ में नहीं आएंगे, ऐसा नहीं है कि आप करोड़ों के मालिक बन जाएंगे, लेकिन हाँ लाखों तक आराम से आप पहुंच जाएंगे। मतलब 2 करोड़ 3 करोड़ का टर्नओवर आप बना लेंगे आने वाले टाइम में। बट बहुत ज़्यादा पैसा या बहुत शान शौकत वो नहीं है, उतना अच्छा हाथ नहीं है। इनामाज ठीक है आपका, हेल्थ को लेकर के मेजर इश्यूज़ तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे कट बन रहा है और ये काफ़ी उभार लिए हुए हैं, गुस्से के दिखता को बता रहा है ये। लग्जीरियस लाइफ होगी, उसका एडिक्शन भी होगा। इफ़ ये मोल है, यदि तिल है, आप देख लीजिए, यदि ये तिल है, अलर्ट रहना है। यदि किसी मेल के हाथ में वेनस माउंट पे तिल है, फीमेल से बच के रहिए, दूरी बना के रखिए। मतलब जिन्हें आप नहीं जानते हैं, आपके फ्रेंड सर्कल में हैं या आपके कुलीग हैं या आपके ऑफिस में काम कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग गलत एलिगेशन में आपको फंसाते हैं। आपकी कोई गलती नहीं होती है, लेकिन आपके खिलाफ प्लानिंग करते हैं, आपके दुश्मन से मिलते हैं और आपको प्रॉब्लम पहुंचाने की कोशिश करते हैं। एंड मून माउंट बैक साइड टिल्टेड है, सफलता मिलेगी लेकिन देरी से मिलती हुई दिखाई दे रही है। मार्स माउंट ठीक है आपका, बहुत अच्छा नहीं है, बहुत बुरा भी नहीं है, ऊर्जावान है एक लिमिट तक। और अपनी बातों को, या आपके दुश्मन मान लीजिए आपके सामने आके खड़े हो जाएं और आपको उनकी कोई बात पसंद नहीं आए, तभी आपके मन में पल रही भावनाओं को समझ पाएंगे। अन्यथा यदि वो आपसे व्यवहार अच्छा करते हैं तो आप भी उनके साथ अच्छा व्यवहार करने वाले लोगों में से आते हैं। ऐसा नहीं है कि दुश्मन है तो आपकी पार्टी में आ गए तो आप बिल्कुल उसको के मार के निकाल देंगे। अपनी भावनाओं को छुपाना आप जानते हैं। ऐसे मन में खुन्नस रहती है बट एक्शन नहीं लेते हैं। अब एक काम करते हैं, इस वाइज एनालिसिस बिठाते हैं, फिर देखते हैं आपके जीवन में कब क्या चेंजेस आने जा रहे हैं। देखिए फुली इस वाइज एनालिसिस नहीं होगा, बट मेन जहाँ पे चेंज आते हुए मुझे देखेंगे वो मैं आपको बताऊंगी। 16 में भी कोई ना कोई चेंज आया आपके जीवन में, 18 में भी चेंज आता हुआ दिख रहा है, 21 में इश्यूज आते हुए दिख रहे हैं, 23 में जीवन को दिशा मिली है, 23 में बट 23 में दिशा मिली, 24 के आसपास या तो आपका रिश्ता तय हुआ है या कोई ना कोई इश्यूज़ आया है जिसने आपकी लाइफ की डायरेक्शन को ही पूरी तरह से चेंज कर दिया है। कोई डायरेक्शन नहीं है, 23 के बाद से कोई दिशा ही नहीं मिल पा रही है लाइफ को, एकदम से लाइफ लाइन ही गायब हो गया। $28.5 में ऑफशूट है, खुशी मिलती हुई, हाँ बड़ी खुशी मिलती हुई 28.5 में दिखाई दे रहा है। 30 में चेंज आ रहा है, कोई ना कोई परिवर्तन आता हुआ 30 के आसपास दिखाई दे रहा है। 32 में ऑफशूट है, छोटा सा है बट खुशी मिलती हुई, सफलता मिलती हुई 32 में भी दिखाई दे रही है।
34 में चेंज आ रहा है, कोई ना कोई परिवर्तन। मुझे लग रहा है कि ये 34 में इफ़ अगर आपकी शादी, इससे पहले मुझे शादी होने के चांसेस नहीं लग रहे हैं, लेकिन हाँ हो सकता है 30 के आसपास यदि आपकी शादी नहीं होती है, 32 के आसपास, तो ये 34 में शादी होगी। और यदि 34 में शादी होती है, शादी आपकी पसंद से होगी। थर्टी फाइव में छोटा सा ऑफ शूट है, खुशी मिलती हुई दिख रही है। थर्टी नाइन में ऑफ शूट है, खुशी मिलती हुई दिख रही है, कोई सफलता मिलती हुई दिख रही है। देखिए 34 के बाद से चीज़ें बेहतर हो रही हैं, यानी 34 के बाद से ही आपके भाग्य का उदय होता हुआ दिख रहा है मुझे। 42 में मेजर चेंज आ रहा है, लाइफलाइन आउटर पार्ट से इनिशिएट होते हुए दिखाई दे रही है। बहुत बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में 42 में आता हुआ दिख रहा है, जहाँ से जीवन को एकदम से नई दिशा मिली है। लेकिन मतलब लाइफलाइन आपकी आउटर पार्ट से इनिशिएट हुई है। होता यह है कि लाइफलाइन यहाँ पर एंड हो गई और यहाँ से कोई नई लाइफलाइन आपकी इनिशिएट हुई, तो ये पॉजिटिव चेंज को शो करता है। आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन मुझे आता हुआ 42 में दिखाई दे रहा है। अब चलते हैं, आपको बताते हैं कि कब कब आपके जीवन में अच्छा या बहुत अच्छा होता हुआ दिख रहा है। 28.5 यानी 28-29 के मध्य में, 30 और 31 के मध्य में, 28.5, 30.5, 35, 39, 35 के बाद से ही 36 भी, 37, 38, 39 एंड सबसे बड़ा चेंज 42। अब आपके सवालों का जवाब देते हैं। आपका बस एक ही सवाल है कि बिजनेस करना है, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है। आपके हाथ में बिजनेस के भी लाइन है, गवर्नमेंट जॉब के भी लाइन है। यदि आप गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं तो क्लास 2 या क्लास 2 से नीचे चले जाइए आप। क्लास 3 तक की जॉब आपको आसानी से मिल जाएगी। मेहनत बहुत अत्यधिक नहीं लगेगा और समय भी नहीं लगेगा। यदि आप क्लास 3 रैंक तक की जॉब की तैयारी करते हैं, क्लास 3 में आपको पता होना चाहिए कौन कौन से जॉब आते हैं, जैसे क्लर्क ग्रेड का जितना भी जॉब है ये आपको आसानी से लग जाएगा। यदि उससे ऊपर वाली जॉब की तरफ आप भागते हैं तो उसमें समस्या या प्रॉब्लम आ सकती है, उसमें देरी हो सकती है। इसके बाद 29 में चेंज आता हुआ तो दिख रहा है, कोई ना कोई परिवर्तन तो आएगा। 28 के आसपास खुशी मिलती हुई दिख रही है, तो फाइनेंशियल लेवल पे भी ये खुशी होगी क्योंकि आपकी लाइफलाइन से ब्रांचेस निकल रहे हैं। तो 29 के आसपास आपकी जॉब लगेगी, ये गवर्नमेंट जॉब की तरफ इशारा करता हुआ दिख रहा है। अभी फ़िलहाल आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कीजिए। बिजनेस 42 के आसपास से आप इनिशिएट करने वाले हैं, अभी नहीं। क्लास 3 रैंक 3 ग्रेड क्या उसको कहा जाता है, मैं क्या बोलूँ, मुझे अब उतना नॉलेज नहीं है इस फील्ड का या किसी भी फील्ड का, मुझे बस अपने फील्ड का नॉलेज है। क्लर्क ग्रेड जिस भी जॉब में आता है, क्लर्क ग्रेड आपको उसी जॉब की तैयारी करनी है। तो बस आज के लिए इतना ही। टेक केयर एंड बाय बाय।